बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तान के कर्ज़ माफ़ करवाने की कुंजी इमरान ख़ान के हाथ लग चुकी है। अब वो इस कुंजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या वो कर्ज़ माफ़ करवा पाएंगे और इसकी कुंजी कौन सी है, कौन सी उम्मीद पैदा हुई है इमरान ख़ान को, ये इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ शौकत तरीन की वजारत ख़जाना से छुट्टी होने जा रही है। ये ऐसा मौका होगा जब मुसलसल इमरान ख़ान की काबीना के चौथे वज़ीर ख़जाना फ़ारग होंगे। उनकी छुट्टी की वजूहात क्या बनी वो आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मुनासिब समझते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं जी आज की इन ख़बरों की तफसील की तरफ। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जो कि तेज़ी से तरक्की कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदानों की अयाशियों का खमियाजा ना सिर्फ इस मुल्क को भुगतना पड़ रहा है बल्कि हर पाकिस्तानी इसका खमियाजा भुगत रहा है। व्यूवर्स, पाकिस्तान का कर्ज़ इसको तेज़ी से तरक्की करने की राह में अगर हम कहें कि हायल है, तरक्की करने से रोक रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और इमरान ख़ान की कोशिश है कि किसी तरीके से भी वो इस कर्ज़ से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जान छुड़ा लें, क्योंकि इसे अदा करने में कई दहाइयाँ लग सकती हैं और अगर इसको अदा करने के चक्कर में पड़े रहे तो हमारा जितना भी सरमाया है वो इसी तरफ लग जाएगा और हम इसको चुकाते चुकाते तरक्की हासिल करने वाले ममालिक में बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत जिस मकाम पर हमें अभी पहुंच जाना चाहिए था उस मकाम पर पहुंचने के लिए हमें अभी मज़ीद कई दहाइयाँ लग सकती हैं। इमरान ख़ान की ये कोशिश क्यों है, इस हवाले से और किस कदर वो पहले भी कोशिशें कर चुके हैं, मैं ये भी आपको बता दूं। फिर उस कुंजी का जिक्र करूंगा जिसके का हवाला मैंने शुरू में दिया, इंट्रो में दिया। इमरान ख़ान जब कोविड की सिचुएशन बनी तो इस दौरान भी जो वर्चुअल इजलास हुए दुनिया भर में, उसमें जब बात की तो उन्होंने दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उनसे यही कहा कि इस वबा का बोझ गरीब ममालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए दुनिया के अमीर ममालिक जितने भी हैं उन पर लाजम है कि ऐसे हालात में उनकी मईशत को सपोर्ट देने के लिए उनके कर्ज़ माफ़ करें। इमरान ख़ान की इस अपील के नतीजे में कर्ज़ माफ़ तो नहीं हुए, लेकिन इतना असर ज़रूर हुआ कि जो कर्ज़े दिए गए थे उनकी जो अक़सात अदा करनी थी उनमें उनको मौखर किया गया या वो सिर्फ़ इल्तवा की शिकार हुई और इस रीज़न को तस्लीम कर लिया गया। लेकिन इस मौके पर दुनिया के जितने भी ममालिक थे वो इस वजह से कर्ज़ा माफ़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी अपनी मैशत भी डूब चुकी थी। अब इमरान ख़ान ने जब से इक़्तिदार संभाला है उसके बाद से और इससे पहले जब KPK की हुकूमत थी उस दौरान भी एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसने दुनिया भर के जितने भी बड़े ममालिक हैं उनकी दुखती रग पर, अगर हम कहें उनकी दुखती नब्ज़ पर हाथ रख दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। और इमरान ख़ान इसका क्रेडिट अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी अपनी स्पीच के दौरान भी लेते हुए नज़र आए। व्यूवर्स, ये कौन सा ऐसा कारनामा है जिसकी बुनियाद पर इमरान ख़ान और उनके जो वज़रा हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कर्ज़ माफ़ हो सकते हैं? वो कारनामा माहौल के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर लोग इस हवाले से इतना ज़्यादा नहीं जानते जितना सेंसिटिव इशू ये दुनिया भर में समझा जाता है। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, दुनिया इससे खौफज़दा है और मगरबी ममालिक का ज़्यादातर मानना ये है कि इसी तरीके से अगर माहौलियाती तब्दीलियाँ वक़ूफ़ होती रहीं तो खुदा ना खास्ता इंसानियत को किसी बड़े ख़तरे से दो चार कर सकती हैं। इसलिए इमरान ख़ान ने जो माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की और बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा जो शुरू किया, फिर उसके बाद दूसरे बहुत से ऐसे इक़दाम
इक़दामात जो पाकिस्तान में उठाए गए, जिस तरह ग्रीन क्लीन पाकिस्तान और जो दरख्तों को लगाना और जो प्लास्टिक बैग्स उन पर पाबंदी आयद करना, इस तरह के वो तमाम इक़दामात उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए और दुनिया से इस बात को मनवाया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं उनके तदारक के लिए किया जा रहा है। व्यूवर्स, इसको दुनिया की तरफ से ना सिर्फ एक्नॉलेज किया गया, तस्लीम किया गया, इमरान ख़ान को इस पर अप्रिशिएट इस अंदाज़ में किया गया कि दुनिया की तरफ से इमरान ख़ान को इस बार माहौलियाती जो दिन था, आलमी दिन था, इस मौके पर मेज़बान करार दिया गया पाकिस्तान को। और इमरान ख़ान ने उस जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, उसकी सदारत की। और ये वो आलमी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया के बड़े ममालिक के अहम लोग शामिल थे, जिसमें जर्मनी की चांसलर माफ़ कीजिएगा, जर्मन चांसलर भी शामिल थी, जिसमें अंतोनियो गुतेरेस भी शामिल थे, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पाप फ्रांसिस भी शामिल थे। और इनके शामिल होने के बावजूद सदारत का एजाज़ इमरान ख़ान के हिस्से में आया। अब ऐसे मौके पर दुनिया भर के जो बड़े ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि वो ममालिक जो माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको उनके जो कर्ज़े हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि उनसे कर्ज़ा वापस ना लिया जाए। ख़ुद इमरान ख़ान के वज़ीर इस हवाले से सामने आए और उन्होंने ये सारा माजरा क्या है, ये मामला क्या है, उन्होंने कुछ इस तरीके से बयान किया। उन्होंने कहा जी कि जो मौलियाती वज़ीर हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। वज़ीर मौलियात मलक अमीन असलम ने कहा कि मौलियात में बेहतरी के लिए पाकिस्तान को पायलट ममालिक में शामिल कर लिया गया है और हम 3 ममालिक से बात कर रहे हैं। उन 3 ममालिक में कौन से हैं? जिनमें कनाडा शामिल है, बरतानिया शामिल है और जर्मनी शामिल है। व्यूवर्स, ये याद रहे कि यही तीनों ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान की तरफ से कर्ज़ा भी बड़ी तादाद में या हम कहें कि बड़ी मिकदार में इनके जो हम मकरूज़ हैं, तो ये गलत नहीं होगा, तो इनका कर्ज़ा भी हमने देना है, वापस करना है। तो ये 3 ममालिक जो हैं ये भी इसमें शामिल हैं। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसमें कर्ज देने वाला मुल्क आपसे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि वो कहेगा कि ये माहौल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे पैसे ना लिए जाएं, बल्कि ये माहौल की बेहतरी में ही इन्वेस्टमेंट करें। व्यूवर्स, ये कहना इमरान ख़ान की काबीना के वज़ीर जो हैं उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया, मलक अमीन असलम की तरफ से। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास एक कंपनी का प्रपोज़ल भी आया है जिसमें कहा गया है कि ये जो मंसूबा शुरू किया गया है ये बिल्कुल मुनफरिद मंसूबा है। और उसने इस सारे मंसूबे को, जो इमरान ख़ान का माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ मंसूबा है, उसको नेचर बॉन्ड का नाम दिया। आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो किस कदर इसमें दिलचस्पी लेते हैं। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से इमरान ख़ान का एजेंडा है, सऊदी अरब ने इसमें दिलचस्पी ली और इमरान ख़ान से ये दरख्वास्त की कि वो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जो है वो सऊदी अरब की मुआवनत करें इस हवाले से। फिर इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उनकी तारीफ़ की गई, जर्मनी की तरफ से तारीफ़ की गई कि ये जो मंसूबा शुरू किया गया ये वाकई माहौलियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ बड़ी एक जंग सवर किया जा रहा है। तो ये है व्यूवर्स वो सारी स्टोरी। अगर इमरान ख़ान की हुकूमत इसमें कामयाब, जो शुरू दिन से इस कोशिशों में है कि किसी तरीके से हम अपने कर्ज़ माफ़ करवा लें, अगर ये काम कर देती है तो उसके बाद पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बढ़ते हैं दूसरी ख़बर की तरफ। शौकत तरीन के हवाले से मैंने आपको बताया कि वज़ारत ख़ज़ाना से उनको भी हटाए जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रह सकेंगे। क्यों, किस तरीके से उनको हटाया जाएगा, जबकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो माशी हवाले से अगर वो वज़ारत ख़ज़ाना से हटते हैं तो इमरान ख़ान की हुकूमत को उनके बाद कोई अच्छा शख्स मैसर आना मुश्किल नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद ये फ़ैसला
क्यों करना पड़ा, किन हालात के अंदर करना पड़ा, इसका एक मुकम्मल बैकग्राउंड है, इसका एक पस मंज़र है। वो ये है कि हफीज़ शेख के हवाले से हुकूमत की तरफ से ये सोचा गया था कि उनको सेनेटर मुंतखब करवा लिया जाएगा, क्योंकि हफीज़ शेख को इमरान ख़ान की तरफ से जो वज़ारत ख़जाना के लिए लाया गया वो असल में इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर लाया गया, और इमरान ख़ान और उनके करीबी हल्के यही समझते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद उनको जो है वो सेनेटर मुंतखब करवा लेगी, और जिसके नतीजे में वो वज़ारत ख़जाना में रह सकेंगे, वज़ीर ख़जाना रह सकेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से भी इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस लाया जाए, जिन लोगों ने हलफ नहीं उठाया उनको फ़ारग किया जाता है, और उसके नतीजे में वो अपने वज़ीर ख़जाना जो हफीज़ शेख थे उनके हवाले से पहले फ़ैसला किया गया। अब ये फ़ैसला किया गया कि शौकत तरीन को सेनेट का इलेक्शन लड़वा के उनको सेनेटर बनवा दिया जाए, और उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना बरकरार रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर के अंदर उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। लेकिन जो इमरान ख़ान के करीबी साथी थे उनकी तरफ से ये मशवरा दिया गया कि ऐसे हालात में जब एक पूरा ग्रुप, जंगीर खान तरीन ग्रुप पूरा उनसे अलग है, और उनकी तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि बहुत से MNAs उनके साथ हैं, और ऐसे हालात में जब हफीज़ शेख के हवाले से हुकूमत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो कोई नया एडवेंचर सामने ना आए जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई और सेनेटर सामने आ जाए, और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्लीम होगी। इसलिए इस ऐसे किसी भी इकदाम से ग्रेज़ किया जाए, और यही वजह है कि इसके बारे में मशावरत हो जाने के बावजूद इस ऑर्डिनेंस को नाफिजुल अमल नहीं किया गया, जिसके तहत हलफ ना उठाने वाले इसहाक डार को फ़ारग किया जा सकता था। व्यूवर्स, अब अगर ये ऑर्डिनेंस नाफज नहीं किया जाता तो जो वज़ीर ख़जाना हैं वो अक्टूबर के अंदर, चूँकि 6 माह के लिए वो रह सकते हैं, 6 माह के बाद उनका वो मज़ीद वज़ीर ख़जाना नहीं रह सकेंगे अगर उनको किसी सीट पर या तो कौमी असम्बली में या फिर सेनेट में ना लाया गया। तो इस हवाले से बहुत से अहम हलकों का ये ख्याल है कि शायद हुकूमत अब उनको भी कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार नज़र आती है। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।